नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान और मैं आपके साथ हूं रानीदान रावल। मैं अभी आज यहां आया हूं बालोतरा के पास में असाड़ा गांव में, जहां असाड़ा गांव में खेती का काम करने वाले और बालोतरा के आसपास पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के आसपास अपनी पहचान रखने वाले हुक्मा राम राठौड़ के यहाँ सोशल मीडिया पर पड़ा कि हुक्मा राम राठौड़ पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी करें विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो क्यों ना हम आपसे मिलने यहाँ आए हैं और आप यहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। हुक्मा राम जी, पहले आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हुक्मा राम जी, हमने सुना है सोशल मीडिया पे जिस प्रकार कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मेरा इस बार चुनाव लड़ने का बिल्कुल पूरा प्लान है। आपका चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है। पहले ये बताएं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? टिकट फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा हूँ, जिससे जो भी समाज दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे क्या? कई पार्टियों के उच्च पदाधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं। फिलहाल समाज और 36 कौम के बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श कर चुनाव लड़ने की विचार। आम जनता से आप विचार विमर्श करेंगे, मतदाताओं से विचार विमर्श करने के बाद में आपको भी फैसला लेंगे? जी बिल्कुल। हुक्मा राम जी, आपकी ज्यादा नजदीकियां कांग्रेस पार्टी से रही है, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांगेंगे? विचार कांग्रेस पार्टी से ही मैंने अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने सीएम को पत्र लिखा था जी, क्योंकि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से SC ST के वोट 80,000 वोट है जी। तो उसके हिसाब से प्रथम दावेदारी तो मेरी कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं मिलती है जी। तो फिर मैं मेरे समाज के बुद्धिजीवी, समाज के युवा बुजुर्ग सबसे मिलकर हम मिल बैठकर एक समाज के जाजम पर बैठकर फैसला करेंगे। तो हुक्मा राम जी, ये बताएं, जिस पर आप कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के वर्तमान विधायक मदन प्रजापति के आगे आप टिक पाएंगे कि आप उनको टिकट काट कर आपको टिकट दे दिया जाए? मैं किसी के सामने टिकने या ना टिकने की बात नहीं करूंगा। मैं मेरे व्यक्तिगत समाज की बात करता हूं, क्योंकि एक 8,000 वोट प्रजापति समाज के, उनको अगर टिकट की दावेदारी, वो अगर टिकट मांग सकते हैं, वो अगर टिकट की दावे कर सकते हैं, तो मैं मेघवाल समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी दावेदारी पर क्यों नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से मेरी बात सीएम साहब जरूर विचार विमर्श करेंगे इस बात। नहीं, टिकट मांगना सही बात है, दावेदारी करना ठीक है, लेकिन मदन प्रजापति का टिकट काट कर आपको टिकट मिलेगा, ये आप विश्वास कर सकते हैं? वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, मुझे टिकट मिले या न मिले, लेकिन मेरा चुनाव लड़ना ये तय है। तो आप मानते हैं कि हमारे मेघवाल समाज के SC ST के कुल मिलाकर 80,000 मतदाता हैं, तो क्या 80,000 मतदाता आपके साथ जुड़े पाएंगे? बिल्कुल, समाज के लोग अगर बुद्धिजीवी सब एक जादम बैठने के विचार विमर्श करते, तो 100% एक समाज, अगर दोनों नेशनल पार्टियां अगर मेरे को अगर टिकट देती है, हम सबसे मांग करेंगे। बात ये नहीं कांग्रेस और भाजपा या अंदर पार्टी की बात नहीं, हम सबसे बात करेंगे। अगर कोई पार्टी हमें टिकट देती है तो ये पूरा समाज एक मंच पर आ गया। तो आप ठीक है, टिकट की बात हुई। अब हुक्मा राम, जब हम बात करें कि आपके वास्तविक मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी टिकट वो अलग चीज है, मुद्दे क्या होंगे? राजस्थान भर में SC ST के ऊपर इतने अत्याचार, इतने मामले हो रखे हैं। इस मामले के मेरे सबसे मुद्दे यही, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जितने भी प्रत्याशी वो जीत कर विधानसभा में गए हैं, लेकिन दलित समाज के प्रति इनकी इच्छा कभी आदमी विधानसभा की दिनों कभी भी मुद्दा नहीं उठाया। ये मेरा अहम मुद्दा होगा और सबसे बड़ा मुद्दा होगा पचपदरा विधानसभा के अंदर स्वामी लूमनाथ जी का धूणा, जो 20 वर्षों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, जो अभी तक किसी भी पार्टी ने, प्रत्याशियों ने, दोनों भाजपा और कांग्रेस के दोनों विधायकों ने आज दिन तक विधानसभा नहीं होगी उठाई मांग। ये मेरा प्रथम आधार पर उसी पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे समाज का अहम मुद्दा यही है। उसके आधार पर मैं मेरा प्रथम मुद्दा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करूंगा। मैं प्रथम मुद्दा मेरा यही रहेगा। हुक्मा राम जी, मैंने एक देखा था पत्र लिखा हुआ, मदन प्रजापति विधायक ने लिखा था, मदन जी ने मुख्यमंत्री को लूमनाथ जी धूणा के बारे में इस पर लिखा था कि इस पर न्याय किया जाए समाज के। 20 सालों से यही लोग है, कांग्रेस के जीते हुए विधायक हम लोग, हमारे समाज को जब भी वोट आते हैं तो ये लोग वापस आएंगे और अब भी आएंगे, आज भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ 10 दिनों के बाद जब भी चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये लोग सब आएंगे, लेकिन अपनी बात रखेंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर ये लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, हमारे समाज को बरगलाने की कोशिश करें, जो इस बार यह मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए समाज दिशा निर्देश देगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। इस विधान में चुनाव लड़ने की कोशिश। कहने मतलब आपका स्पष्ट इशारा इस तरफ है कि हमारे दलित समाज के का उद्धार हो
उनका जो हक है, अधिकार है, उनके खातिर लड़ना आपका मकसद रहेगा। प्रथम प्रयास यही है मेरा। जी बिल्कुल। और अब जिस प्रकार आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, क्या भीम आर्मी आपका सपोर्ट करेगी? उनसे आपने कभी बात की है इस बाबत? मैंने 10 से 15 साल में हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ, समाज के अंदर जाता हूँ। जब भी समाज के ऊपर कोई अत्याचार के मामला आते हैं तो मैं प्रथम पंक्ति में खड़ा रहता हूँ। मैंने कई संघर्ष किए, इस संघर्ष के दौरान हम लोगों ने कई जेल भी, लाठियाँ भी खाई है। तो ये भीम आर्मी ये तय, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में बाड़मेर जिले का भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ। इस संदर्भ में 101% भीम आर्मी मेरा सपोर्ट फुल करेगी। इस आधार पर भीम आर्मी आपको सपोर्ट करेगी कि आप दलितों के उद्धारक बनकर निकलें और दलितों का उद्धार करें, उनके हकों और अधिकारों की रक्षा खातिर आप चुनाव लड़ें, ताकि चुनाव जीत कर असेंबली में आप जाएं, विधानसभा में जाए, तो उनका हक की अधिकारों की आवाज उठा सकें। बिल्कुल 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 सर। तो लेकिन आप छोटे से जुड़े हुए किसान हैं, किसान से आप उठकर यदि नेता बनने जा रहे हैं तो आप लोगों में आपकी कितनी पहचान होगी, कितने प्रकार से लोग आपको किस प्रकार से जानेंगे? बात एक्चुअली सही बात तो यह है कि मैं शहरी क्षेत्र में आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी आता हूँ, लेकिन कहीं कहीं फ्री होता हूँ तो मैं अपने खेत खलिहान में आ जाता हूँ। तो मैं ये भी नहीं कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो जहाँ अगर आज भी एक समाज के कोई अत्याचार के मामला होता है तो मैं ये सारे छोड़कर सबसे पहले मैं समाज के अत्याचार के खिलाफ मुहिम छेड़ूं। और आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीति के बारे में यही दोनों पार्टियां, जितने भी देश से राजस्थान के अंदर पार्टियां हैं, समाज के उत्थान के लिए अगर कोई पार्टी अगर दलित समाज की बात नहीं करेगा तो ये प्रयास रहेगा पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान भर में मेरे जैसे युवा आगे आकर अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा में जाएगा। और आप जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे, प्रथम आपका वाक्य क्या होगा, प्रथम काम क्या होगा आपका? मेरा प्रथम यही काम रहेगा कि स्वामी लोमनाथ जी का धुना, जो कई वर्षों से हम समाज, जो ज़मीन का मसला है, जो एक गंदे नाले का जो हमारे समाज की पूज्य भूमि के 20 होकर चल रहा है, वो नाला बाहर से होकर निकल, ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि इस समाज की ज़मीन के मसले को हल कर सकूँ। आपने अब तक पचपा विधानसभा में कोई मीटिंग वगैरह ली अपने समर्थकों से? जी बिल्कुल, मैं लगातार 10 सालों से ये प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 2013 के अंदर सिवाना विधानसभा से भी पर्चा भरा था, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा अभी आपका समय है, आने वाले समय के अंदर हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस बार किसी पार्टी के पक्ष में ले लो। तो हम लोगों ने उस समय समाज का दिशा निर्देश माना, लेकिन आज पूरा समाज मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि समाज भी मेरे साथ रहे। उपमा राम जी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लोगों की करोड़ों का खर्चा आता है और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो क्या आप भी 10, 12, 15 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इतने पैसे ना तो मेरे पास में है ना मेरी खर्च करने की कैपेसिटी है। ये जरूर है, समाज माई बाप, समाज सर्वप्रथम है। समाज चाहे तो लाखों क्या करोड़ों क्या, समाज के सामने कुछ पैसों की अहमियत नहीं है। समाज, मैं समाज के पीछे हूँ। मतलब आप समाज पर आधारित रहकर चुनाव लड़ेंगे तो खर्चे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समाज के साथ दे तो खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, समाज अगर दिशा निर्देश देगी मैं चुनाव लड़ूंगा और पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। अब आप यहाँ पर किसान का काम कर रहे हैं, किसान का काम करते हुए जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से लग रहा है कि आप किसान का काम छोड़कर विधानसभा में जाएंगे और फिर आप लोगों के, आम जन की, दलितों की उद्धार की बात आप करेंगे? बिल्कुल, मैं जैसे अभी आज मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं था तो बिल्कुल खेत के अंदर आया हूँ। लेकिन अगर कोई अत्याचार का अत्याचार कोई मामला आज भी आता है तो मैं सारा काम छोड़कर सबसे पहले प्रथम में ही खड़ा रहूंगा, क्यों अत्याचार मेरे लिए मैं मेरी बात जो है विधानसभा के अंदर व्यवस्थित तरीके रख सकूँ दलितों की बात को लेकर। कई बार बात आती है दलितों की, लेकिन जब खुलकर मामला दूसरा आता है तब आप दलित हट जाते हैं, या दलित आपस में झगड़ा होता है तब आपकी कोई संस्था बीच में क्यों नहीं आती सुलझाने के लिए? जिस प्रकार वर्तमान अपन मुंगड़ा गांव का देखें, हत्याकांड हुआ, निर्मम हत्या हुई, उसमें 5 दिन तक लाश पड़ी गई, तब आपके दलित समाज के कोई भी प्रबुद्ध लोग बीच में क्यों नहीं आए? नहीं, बिल्कुल थे, समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, क्योंकि दोषी और अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, चाहे मेरे वो समाज का हो चाहे अदर समाज का हो, क्योंकि दोषी जो दोषी होता है, अपराधी होता है, उनको भी न्याय दिलाने के लिए मैं तो सर्वप्रथम 5 दिन से धरने पर बैठा था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारा मामला बिल्कुल समाज दिशा निर्देश और हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से इस धरने को व्यवस्थित तरीके से काम किया। दोषी आज सलाखों के पीछे है। आप और क्या कहना चाहेंगे आपके विचार से चुनाव के बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 55 विधानसभा के अंदर मेघवाल समाज के 70 से 80 हज़ार वोट है। प्रथम प्रयास तो ये रहेगा पार्टियों से, जो नेशनल पार्टियां हैं, प्रथम प्रयास युवा को टिकट दी जाए। उसके बाद में युवा, मेरे जैसा अगर युवा अगर पहुंचता है विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो ये तय है युवा हो
ऊर्जावान हूँ, मैं अपनी बात, समाज की बात जो विधानसभा के अंदर रख सकता हूँ मैं। मदन प्रजापति जिस प्रकार जिला बनाया और लोगों में काफी प्रचार कर रहे हैं, तो पार्टी, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उनका टिकट काट कर दूसरे अन्य को या आपको टिकट देगी? टिकट काटना या नहीं काटना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। विधानसभा के अंदर सीएम के साथ मैंने पत्र लिखा है कि सर हमारे समाज के 70 से 80 हज़ार वोट है, टिकट मांगने का हकदार तो हम भी है। पार्टी टिकट देना या नहीं देना वह पार्टी के पक्ष में रहेगा। आप वर्तमान विधायक मदन जी प्रजापति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्यशैली पर जो भी अच्छे कार्य, मैं किसी के ऊपर कोई टिकट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने जिला बनाया, सब कुछ अच्छा काम किया, मैं उसके लिए कार्य से सहमत हूँ, उन्होंने अच्छे कार्य किए। ये हमारे साथ थे बालोतरा के हुक्मा राम जी राठौड़, जो हुक्मेश जी राठौड़ के नाम से जाना जाते हैं। और आप मूल रूप से किसान हैं और आपका काम है, आप कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, लोग मुझे कह रहे हैं, सामाजिक बंधु मुझे चुनाव के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ूंगा।